कैसे आप लोग। माय नेम इज टीशान, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज है डे 3 पार्ट 3 ऑफ स्पोकन इंग्लिश वोकेबुलरी सीरीज। हमने वोकेबुलरी सीरीज स्टार्ट की है जिसमें आपको नए नए वर्ड्स जो कि आपको हिंदी में पता है लेकिन आपको इंग्लिश में नहीं पता है वो हम देखने जा रहे हैं। उसकी प्रैक्टिस करेंगे, उससे सेंटेंसेस कैसे बनते हैं उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं वोकेबुलरी सीरीज का पार्ट 3। आज कौन से वर्ड्स होंगे। तो सबसे पहले तो आता है नेबर। नेबर यानी कि आपके पड़ोसी, आपके पड़ोसी जो होते हैं उसे हम नेबर बोलते हैं। उसके बाद है समुदाय। समुदाय यानी कि कम्युनिटी। जो भी हम कम्युनिटी होते हैं, कोई एक कम्युनिटी होती है उसे हम समुदाय बोलते हैं। अब नेक्स्ट आता है सामान। सामान को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? लगेज। लगेज को हम सामान को हम इंग्लिश में लगेज बोलेंगे। उसके बाद आता है वाहन। वाहन जो है वो कई लोगों को बाइक या स्कूटी इंग्लिश में बोलना होता है ना, कार, तो ऐसा ही बोलते हैं। लेकिन कोई भी वाहन होता है तो उसे इंग्लिश में व्हीकल बोलते हैं, व्हीकल। उसके बाद आता है जलवायु। जलवायु जो है वो बहुत ही संस्कृत वर्ड है, बहुत ही पुरानी हिंदी का वर्ड है। अब उसका इंग्लिश होगा क्लाइमेट। क्लाइमेट यानी कि जो भी हमारा क्लाइमेट है, एनवायरमेंट है। फिर आता है मौसम। मौसम, आज मौसम बहुत ही अच्छा है, वो वाला मौसम, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे वेदर। फिर आता है पर्यावरण यानी कि एनवायरमेंट। पर्यावरण यानी कि जो पेड़ पौधे होते हैं, हमारे जो आसपास की चीजें होती है उसे हम एनवायरमेंट बोलते हैं। फिर आता है सागर। सागर यानी कि ओशन, जो दरिया होता है उसे हम इंग्लिश में ओशन बोलते हैं। उसके बाद आता है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी। इकोनॉमी यानी कि जो हमारी जो जिससे देश चल रहा है, इकोनॉमी, पैसे। उसके बाद आता है पहाड़। पहाड़ यानी कि माउंटेन। पहाड़ तो सभी को पता ही होता है लेकिन उसे हम इंग्लिश में माउंटेन बोलेंगे, माउंटेन। तो चलिए सबसे बनते कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। सबसे पहले आता है नेबर। नेबर यानी कि पड़ोसी। तो चलिए पड़ोसी से सेंटेंस बनते हैं, देखते हैं। मेरा पड़ोसी बहुत अच्छा है। कई कई लोगों के पड़ोसी बहुत ही खराब होते हैं लेकिन मेरा पड़ोसी अच्छा है। तो माय नेबर इज वेरी नाइस, और गुड भी लिख सकते हैं आप। हमारी पड़ोसन बहुत मददगार है। पड़ोसन जो है वो हमेशा लेडी नेबर के लिए यूज किया जाता है। जो हमारी पड़ोसन है, एक लेडी है, एक औरत है, तो उससे हम पड़ोसन बोलते हैं लेकिन उसको इंग्लिश में नेबर ही बोला जाता है। आवर नेबर इज वेरी हेल्पफुल। हेल्पफुल यानी कि मददगार है, बहुत ही अच्छी है। मैं रोज अपने पड़ोसी से मिलता हूँ। भाई सब लोग मिलते हैं, घर पे रहते हैं तो सब लोग मिलते हैं। तो आई मीट माई नेबर एवरी डे। एवरी डे यानी कि रोज। पड़ोसी हमारे घर आए थे। The neighbors came to our house. Neighbors यानी कि पड़ोसी, बहुत सारे पड़ोसी आए थे। मेरे पड़ोसी का घर बड़ा है। मेरे जो पड़ोसी का घर है वो बहुत बड़ा है। तो my neighbor's house is big. पड़ोसी ने मुझे किताब दी। पड़ोसी जो है उसने मुझे किताब दी, कितना मददगार है। तो the neighbor gave me a book. मेरे पड़ोसी के बच्चे मेरे दोस्त है। जो मेरे पड़ोसी के बच्चे जो है वो मेरे दोस्त है। तो my neighbors children are my friends. पड़ोसी के, तो neighbors। हम अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। हम वो बुरे नहीं हैं, टॉक्सिक नहीं हैं जो अपने पड़ोसियों के साथ रोज झगड़ा करे।
हम अच्छे हैं। तो वी बिहेव नाइसली विथ आवर नेबर्स, हम जो है वो अच्छा बर्ताव करते हैं पड़ोसी। तो बिहेव नाइसली। पड़ोसी ने हमारे साथ चाय पी। द नेबर हैड टी विथ अस। हैड यानी कि चाय। हमारे नए पड़ोसी बहुत मिलनसार है। मिलनसार यानी कि फ्रेंडली है, वो मिलते जुलते हैं, कोई फ्रेंडली है यानी कि हमारे फ्रेंड दोस्त जैसे है। अवर न्यू नाइबर्स आर वेरी फ्रेंडली। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड जो है वो है कम्युनिटी, समुदाय। समुदाय यानी कि कम्युनिटी। तो चलिए कम्युनिटी से बनते सेंटेंसेस देखते हैं। समुदाय में सभी लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। समुदाय में हमेशा, एक कम्युनिटी में सभी लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। तो इन द कम्युनिटी यानी कि समुदाय में एवरीवन हेल्प्स ईच अदर। एवरीवन यानी कि सभी लोग। हमारा समुदाय बहुत मजबूत है। अवर कम्युनिटी इज वेरी स्ट्रॉन्ग। समुदाय की बैठक कल होगी। द कम्युनिटी मीटिंग विल बी टुमारो। समुदाय ने पर्यावरण को बचाने के लिए काम किया। समुदाय ने जो है, कम्युनिटी ने जो है वो पर्यावरण को बचाने के लिए बहुत ही काम किया। तो द कम्युनिटी वर्कड टू सेव द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट यानी कि पर्यावरण। समुदाय के लोग हमेशा एकजुट रहते हैं, वो कभी झगड़ते नहीं हैं आपस में, वो एकजुट रहकर रहते हैं। द पीपल ऑफ द कम्युनिटी ऑलवेज स्टे यूनाइटेड। उनमें ऐसी यूनिटी होती है, वो अंदरूनी झगड़ा नहीं करते एक दूसरे से, उनमें इतनी यूनिटी होती है, समझदारी होती है। समुदाय मिलकर काम करता है। समुदाय जो है वो मिलकर काम करता है, कोई एक व्यक्ति नहीं, कोई दो व्यक्ति नहीं, वो सभी को मिलकर काम करता है। द कम्युनिटी वर्क्स टुगेदर। समुदाय मजबूत है। द कम्युनिटी इज स्ट्रॉन्ग। समुदाय में सभी दोस्त है। एवरीवन इज अ फ्रेंड इन द कम्युनिटी। समुदाय में जो है वो सभी लोग दोस्त होते हैं, फ्रेंड होते हैं। तो एवरीवन इज अ फ्रेंड इन द कम्युनिटी। समुदाय एक परिवार है। समुदाय जो है वो एक परिवार है। तो द कम्युनिटी इज लाइक अ फैमिली। समुदाय हर मदद करता है। समुदाय हर बार मदद करता है। तो द कम्युनिटी हेल्प्स एवरी टाइम। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड है लगेज। जो है हमारा सामान होता है उसे हम इंग्लिश में लगेज बोलेंगे। तो लगेज से सेंटेंसेस देखते हैं। मेरा सामान भारी है। तुम्हारा हल्का है लेकिन मेरा सामान भारी है। तो माई लगेज इज हैवी। सामान तैयार है। द लगेज इज रेडी। सामान कहाँ है? वेयर इज द लगेज? सामान गाड़ी में रखो। पुट द लगेज इन द कार। सामान मत भूलना। डोंट फॉरगेट द लगेज। सामान को भूलना मत, तो डोंट फॉरगेट। उसका सामान खो गया। सामान जो है वो उसका खो गया। तो हिज लगेज इज लॉस्ट। सामान पैक करो। पैक द लगेज। मुझे अपना सामान चाहिए। आई नीड माई लगेज। सामान बहुत है। देयर इज अ लॉट ऑफ लगेज। अ लॉट यानी कि बहुत है। सामान यहाँ रखो। कीप द लगेज हियर। तो अब आता है वाहन। वाहन को हम इंग्लिश में व्हीकल बोलेंगे। व्हीकल से बनते कुछ सेंटेंसेस भी देखते हैं। वाहन तेज है। वो जो वाहन जा रहा है वो बहुत ही तेज है। तो द व्हीकल इज फास्ट। मेरा वाहन नया है। माई व्हीकल इज न्यू।
वाहन सड़क पर है। द व्हीकल इज ऑन द रोड, सड़क पर है इसलिए ऑन द रोड। वाहन साफ करो, क्लीन द व्हीकल। वाहन यहाँ रोको, स्टॉप द व्हीकल हियर। वाहन बड़ा है, द व्हीकल इज बिग। ड्राइव द व्हीकल यानी कि वाहन चलाओ, ड्राइव द व्हीकल। यह वाहन अच्छा है, ये वाहन बहुत ही अच्छा है, तो दिस व्हीकल इज गुड। वाहन पार्क करो, पार्क द व्हीकल। वाहन धीमे चलाओ, ड्राइव द व्हीकल स्लोली। अब देखिए इतने सारे व्हीकल्स होते हैं जो आपको फोटो में दिख रहे हैं, ये है बस, कार, ऑटो, जीप, वैन, बाइक, लॉरी, शिप एंड बाइसिकल। अब ये सारे टाइप के वाहन को हम व्हीकल्स ही बोलते हैं। तो नेक्स्ट है जलवायु। जलवायु यानी कि क्लाइमेट। जलवायु ठंडी रहती है, अभी जो है वो जलवायु ठंडी रहती है। तो द क्लाइमेट स्टेज कोल्ड, स्टेज यानी कि रहती है। जलवायु गर्म होती है, द क्लाइमेट बिकम्स हॉट, कई बार बहुत ही ठंडी पड़ जाती है, कई बार बहुत ही गर्मी पड़ जाती है। यहाँ की जलवायु बदलती है, यहाँ की जो जलवायु है वो बदलती रहती है, कभी ठंडी, कभी गर्मी, कभी बारिश। द क्लाइमेट हियर चेंजेस, हियर यानी कि यहाँ की। जलवायु अच्छी लगती है, द क्लाइमेट फील्स नाइस, आज जो है वो जलवायु बहुत ही अच्छी लग रही है, तो द क्लाइमेट फील्स नाइस। जलवायु साफ रखो, जो हमारी जो जलवायु होती है लेकिन यानी कि जो क्लाइमेट होता है उसे साफ रखो। द क्लाइमेट रिमेन्स क्लियर, जलवायु ठंडी और सुंदर है, आज जो है वो जलवायु क्लाइमेट जो है वो ठंडा है और बहुत ही अच्छा है। तो द क्लाइमेट इज कोल्ड एंड ब्यूटिफुल, आज जलवायु सुहानी है। द क्लाइमेट इज प्लीजेंट टुडे, इस देश की जलवायु अलग है। द क्लाइमेट ऑफ दिस कंट्री इज डिफरेंट, अब अगर हम किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं तो वहां की जलवायु अलग होती है, यहाँ की जलवायु कुछ अलग होती है। अब अगर कोई दूसरे तीसरे कंट्री में जाता है तो वहां की जलवायु भी अलग होती है। तो द क्लाइमेट ऑफ दिस कंट्री इज डिफरेंट यानी कि अलग है। जलवायु हमें पसंद है, वी लाइक द क्लाइमेट। जलवायु खराब हो गई, द क्लाइमेट हैज टर्न्ड बैड यानी कि जो है वो क्लाइमेट जो है वो बदल गया है, खराब सा हो गया है, तो द क्लाइमेट हैज टर्न्ड बैड। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है। नेक्स्ट है, अब है मौसम यानी कि उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वेदर। वेदर से बनते कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। मौसम बदल रहा है, द वेदर इज चेंजिंग, मौसम ठंडा होने लगा। अब जो गर्मी जो है वो घटती जा रही है और ठंडी जो है वो बढ़ती जा रही है, तो द वेदर इज गेटिंग कोल्ड। मौसम में बादल है, आज जो है वो मौसम में बादल छाए हुए हैं, कहीं बारिश ना होए। देयर आर क्लाउड्स इन द वेदर, मौसम थोड़ा गर्म है, आज थोड़ा गर्म मौसम है, तो द वेदर इज अ बिट हॉट, थोड़ा यानी कि बिट। मौसम जल्दी बदला, द वेदर चेंज्ड क्विकली, क्विकली यानी कि जल्दी। मौसम जो है वो शांत है, द वेदर इज काम। मौसम में धूप है, आज जो धूप निकली है, तो देयर इज सनलाइट इन द वेदर। मौसम सुहाना है, मौसम जो है वो सुहाना लगता है, तो द वेदर फील्स प्लीजेंट, सुहाना को हम इंग्लिश में प्लीजेंट बोलते हैं। मौसम अच्छा नहीं है, द वेदर इज
not good. मौसम ठंड बढ़ा रहा है. The weather is getting colder. मौसम जो है वो ठंड बढ़ा रहा है आजकल. तो weather is getting colder. नेक्स्ट है एनवायरमेंट यानी कि पर्यावरण. पर्यावरण यानी कि जीव जंतु पौधे पेड़ जो होते हैं उसे हम एनवायरमेंट बोलते हैं, पर्यावरण बोलते हैं. पर्यावरण साफ रखो. ऑब्वियसली अगर आप पर्यावरण साफ रखोगे तो आपकी सेहत को अच्छा होगा, और अगर गंदगी रहेगी तो आपको बीमारी हो सकती है, आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है. कीप द एनवायरमेंट क्लीन. पर्यावरण हमारा है. द एनवायरमेंट इज अवर्स. अगर पर्यावरण हमारा है तब भी हम उसका ख्याल रखेंगे. पर्यावरण बदल रहा है. द पर्यावरण इज चेंजिंग. द एनवायरमेंट इज चेंजिंग. पर्यावरण की रक्षा करो. प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट. पर्यावरण बहुत जरूरी है. द एनवायरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. पर्यावरण प्रदूषित है. द एनवायरमेंट इज पॉल्यूटेड. पॉल्यूटेड यानी कि बहुत ही खराब है, प्रदूषित है. हम पर्यावरण बचाएंगे. We will save the environment. पर्यावरण सुंदर है. The environment is beautiful. पर्यावरण जीवन है. The environment is life. अगर पर्यावरण है तो हम हैं. पर्यावरण को नुकसान मत पहुंचाओ. Do not harm the environment. अगर आप पर्यावरण को नुकसान पहुंचाओगे तो कुछ समय बाद आपको नुकसान हो जाएगा. तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड कौन सा है. वो है सागर. सागर यानी कि ओशन. दरिया जो होता है उसे हम ओशन बोलेंगे. सागर बहुत बड़ा है. हालांकि सागर बड़ा ही होता है लेकिन ये बहुत बड़ा है. तो द ओशन इज वेरी बिग. सागर गहरा है. ये यहाँ पर सागर गहरा है. तो द ओशन इज डीप. मैं सागर देख रहा हूं. I am watching the ocean. सागर में मछलियां हैं. There are fish in the ocean. सागर सुंदर लगता है. The ocean looks beautiful. सूरज सागर में डूब गया. हम बोलते हैं ऐसा लेकिन वो हकीकत में डूबता नहीं है. सिर्फ पृथ्वी फरती है, लेकिन हम ऐसा बोलते हैं कि सूरज जो है वो सागर में डूब गया है. The sun set into the ocean. सागर का पानी खारा है. The ocean water is salty. ओशन के आसपास जो हवा होती है वो भी खारी होती है. तो ओशन का पानी जो है वो बहुत ही खारा होता है. सागर बहुत शांत है. The ocean is very calm. सागर लहरें भेजता है. The ocean sends waves. सागर हमें आकर्षित करता है. The ocean attracts us. आकर्षण को हम इंग्लिश में अट्रैक्ट बोलेंगे. तो चलिए अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं. नेक्स्ट वर्ड है अर्थव्यवस्था. अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी. जो देश की जो इकोनॉमी होती है, पैसे होते हैं. अर्थव्यवस्था मजबूत है. इकोनॉमी इज स्ट्रॉन्ग. हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है. अर्थव्यवस्था धीमी है. आज थोड़ी इकोनॉमी धीमी है. द इकोनॉमी इज स्लो. अर्थव्यवस्था बढ़ रही है. द इकोनॉमी इज ग्रोइंग. अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई. द इकोनॉमी हैज बिकम वीक. अर्थव्यवस्था को सुधारो. इम्प्रूव द इकोनॉमी. अर्थव्यवस्था गिर रही है. द इकोनॉमी इज फॉलिंग. अर्थव्यवस्था देश की ताकत है. द इकोनॉमी इज कंट्रीज ग्रेट स्ट्रेंथ. अर्थव्यवस्था पर ध्यान दो. फोकस ऑन द इकोनॉमी. अर्थव्यवस्था में निवेश करो. इन्वेस्ट इन द इकोनॉमी.
अर्थव्यवस्था सभी के लिए जरूरी है। द इकोनॉमी इज इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन। अब आता है पहाड़। पहाड़ किसको पसंद नहीं है? उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं माउंटेन। पहाड़ बहुत ऊंचा है, ये पहाड़ बहुत ऊंचा है, तो द माउंटेन इज वेरी टॉल। मैं पहाड़ पर चढ़ रहा हूँ। आई एम क्लाइंबिंग द माउंटेन। चढ़ रहा हूँ यानी कि क्लाइंबिंग। पहाड़ पर बर्फ है। देयर इज स्नो ऑन द माउंटेन। बर्फ को हम स्नो बोलेंगे। पहाड़ सुंदर दिख रहा है। द माउंटेन लुक्स ब्यूटिफुल। पहाड़ के बीच में नदी है। देयर इज अ रिवर बिटवीन द माउंटेन्स। दो माउंटेन्स होते हैं, उनके बीच में नदी है। पहाड़ पहाड़ की चोटी दूर है। द माउंटेन पिक इज फार। पिक यानी कि चोटी। हम पहाड़ पर जाएंगे। वी विल गो टू द माउंटेन। पहाड़ हरा भरा है। द माउंटेन इज ग्रीन। पहाड़ शांत लगता है। द माउंटेन सीम्स काम। काम यानी कि शांत। काम नहीं बोलते, इसे काम बोलते हैं, काम। पहाड़ों में जंगल है। देयर आर फॉरेस्ट इन द माउंटेन्स। और आप यहाँ पर फॉरेस्ट की जगह पर जंगल भी यूज कर सकते हैं। देयर आर जंगल इन द माउंटेन्स और देयर आर फॉरेस्ट इन द माउंटेन्स। तो यहाँ जो है वो वोकेबलरी वर्ड्स आज के खत्म होते हैं। ये है हमारी व्हाट्सएप चैनल, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिए। इसमें डेली लाइफ सेंटेंसेस, बेसिक सेंटेंसेस, वोकेबलरी वर्ड्स जो आपने अभी सीखा, बेसिक टू एडवांस सेंटेंसेस, डेली यूजेस सेंटेंसेस, प्रैक्टिस सेंटेंसेस, सब कुछ आता है। तो प्लीज आप इसे ज्वाइन कर लीजिए। जैसे मैंने बोला, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं कल ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।